अधिकार उसको किसने दिया? यूनिफॉर्म पहन के क्या वो गुंडागर्दी करेंगे, तानाशाही करेंगे? तो उसको सस्पेंड तो किया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके अधिकारियों को जिन्होंने उनको वहाँ पे भेजा था उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि उनको किसने ये हुक्म दिया था। वहीं बैठ के अगर वो 2 मिनट नमाज पढ़ रहा था तो क्या पढ़ते हुए को ऐसे लात मारना क्या सही है? पर यूनिफॉर्म पहनी है तो क्या वो आतंकवादियों की तरह ऐसे वो करेंगे, मतलब अपनी मर्जी चलाएंगे? कहाँ कौन सी उसी ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि आप ऐसे बैठे हुए लोगों को आप लात से मारेंगे? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि एक देश एक कानून होना चाहिए हमारे देश में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश और एक चुनाव रखेंगे करेंगे, तो एक देश एक कानून होना चाहिए। यूपी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इंदरलोक इलाके में जैसे आपने देखा कि एक पुलिस कर्मचारी ने जो नमाज पढ़ रहे थे उनको लात मारी, तो आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है ये सही था या गलत था? मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, पुलिस ने जो व्यवहार किया वो बिल्कुल सही नहीं था। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सस्पेंड किया जाए और उसके सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया। मैं कह रही हूँ उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या उसने यूनिफॉर्म पहनी है तो क्या वो आतंकवादियों की तरह ऐसे वो करेंगे, मतलब अपनी मर्जी चलाएंगे? कहाँ कौन सी उसी ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि आप ऐसे बैठे हुए लोगों को आप लात से मारेंगे? लात मारने का अधिकार उसको किसने दिया? यूनिफॉर्म पहन के क्या वो गुंडागर्दी करेंगे, तानाशाही करेंगे? तो उसको सस्पेंड तो किया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके अधिकारियों को जिन्होंने उनको वहाँ पे भेजा था उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि उनको किसने ये हुक्म दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो सड़क पे बैठे नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या वो परमिशन लेकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि रोड जो होता है वो गाड़ियों के आने जाने के लिए होता है। कोई भी धर्म के लोग हों, चाहे वो आप हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख हों, रोड पे बैठ के नमाज पढ़ना या हनुमान चालीसा पढ़ना दोनों ही सही नहीं है जी। लेकिन अगर वो बैठ गए थे या तो पुलिस ने पहले से वहाँ देखना चाहिए था। अगर वो बैठ ही गए थे तो क्या 2 मिनट वेट नहीं कर सकती थी पुलिस? वो बोल रहे थे कि रोड जाम हो गया था, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है उधर वो लात मार रहा है और पीछे से गाड़ियां चल रही थी, रोड बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हुआ था। उस वीडियो में दिख रहा कि गाड़ियां भी जा रही थी, पूरे रोड पे वो लोग नहीं बैठे थे। अगर किसी कारण मान लो मस्जिद में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोग बाहर खड़े हुए थे, उनका जो टाइम होता है उसी टाइम वो पूजा करते हैं, तो अगर लोग उस टाइम में उनकी भीड़ अंदर भीड़ ज़्यादा थी, कुछ लोग बाहर खड़े थे, तो जो जहाँ खड़ा था वहीं बैठ के अगर वो 2 मिनट नमाज पढ़ रहा था तो क्या पढ़ते हुए को ऐसे लात मारना क्या सही है? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि एक देश एक कानून होना चाहिए हमारे देश में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश और एक चुनाव रखेंगे करेंगे, तो एक देश एक कानून होना चाहिए। यूपी में जब कावड़ लेने जा रहे थे, बहुत सारे वीडियो हमने देखे कि पुलिस की यूनिफॉर्म में फूल बरसा रहे थे उनके ऊपर। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वो जो यूपी में कावड़ यात्रा होती है या कोई भी यात्रा हिंदुओं की होती है, वो एक परमिशन लेके की जाती है, तो वो तभी उसमें पुलिस का और थोड़ा जो सपोर्ट रहता है वो रहता है। देखिए, परमिशन लेके की जाती है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन यूनिफॉर्म में खड़े होके आप किसी एक धर्म के ऊपर फूल बरसा रहे हो और एक आदमी दूसरे धर्म को मानता है, वो अपनी पूजा कर रहा है, तुम उसको लात मार रहे हो, ये कहाँ का उचित है? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली थी और वो बैठे थे तो उनकी पूजा का वेट कर रहे थे 2 मिनट, जैसे उनकी वो खत्म होती, नमाज खत्म होती, उनके मुखिया जो होते हैं मस्जिद के अंदर, जो मौलवी होते हैं, तो उनसे बात करते, कानूनी कार्रवाई करते अगर उन्होंने गलत किया था। पर जैसे जो मौलवी हैं उनको क्या ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि क्या पता वो 15 मिनट बाद का गैप रखें और 15 मिनट कुछ जनता करे नमाज पढ़े और 15 मिनट फिर कुछ जनता नमाज पढ़े? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि रोड गाड़ियों के जाने आने के लिए होता है तो फिर सभी के लिए लागू हो, एक के साथ नहीं। आप एक ऐसे किसी को कोई पूजा कर रहा है उसको लात मारने का अधिकार तो पुलिस को भी नहीं है ना। पुलिस उसको बोल के उठा सकती है कि आप यहाँ मत पड़िए, खड़े हो जाइए। एक बार बोलना तो था, वो लोग आंख बंद करके अपने भगवान को याद कर रहे हैं, अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो ऐसा व्यवहार मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगा और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस को यही कहना चाहूँगी, पुलिस के जो अधिकारी है अपने पुलिस के कर्मचारियों को अच्छी जानकारी, अच्छी ट्रेनिंग दें। लात मारना कौन सी ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कहाँ है वो सेंटर जहाँ पे पुलिस वालों को बोला जाता है कि आप कोई पूजा कर रहा हो तो उसको जाके लात मारो? कल को स्कूल से बच्चे जब बाहर निकलते हैं, कितनी भीड़ आप देखोगे स्कूल के आसपास, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, कई बार रोड जाम हो जाते हैं, गाड़ियाँ इतनी होती हैं, तो कल को तो फिर ये यूनिफॉर्म में होते तो आके हमारे बच्चों को भी पीटेंगे, बच्चों को भी लात मारेंगे। ये अधिकार नहीं होना चाहिए ना।
कानून में रहते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कानून में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि एक परमिशन होती है कि आपने अगर परमिशन ले ली तो फिर शायद पुलिस कर्मचारी भी आपकी सेवा करें और आपको मदद करें कि आप यहाँ पे नमाज परमिशन ले की बात सकते हैं। बताएं, अभी थोड़ी देर पहले वो दूसरी बेटी यहाँ बाइट ले रही थी, दूसरे चैनल वाली, एक पुलिस वाला आके बोलता मैडम आप यहाँ बाइट नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों, जंतर मंतर पे बाइट दें? बोलते धारा 144 लगी है। मैंने कहा मैं तो अकेली हूँ, एक ये रिपोर्टर है, एक ये कैमरामैन है, 3 ही लोग हैं। धारा 144 और 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कैमरामैन को मिला के भी हम तो 3 ही हैं। फिर भी वो मतलब इतना दबाव डाला जा रहा है कि लोगों की, कहाँ से डाला जा रहा है दबाव? सरकार डलवा रही है। मतलब सच सुनना सरकार को हजम नहीं होता। ये जो आज सत्ता में बैठी सरकार है वो सच सुनने वालों से बहुत डरती है, और सच बोलने वाले अगर महिला हो तो प्रधानमंत्री जी की डर है वो कई गुना बढ़ जाता है। सच बोलने वालों से डरते हैं, सच बोलने वाले पत्रकारों से डरते हैं। आपने नेशनल चैनलों पे देखा होगा, जो पत्रकार सच बोलते थे सबको उन्होंने चैनलों से निकलवा दिया गया। तो यूट्यूब ही तो बचा है से पत्रकारों को निकलवा दिया। बहुत सारे, लंबी लिस्ट है जो सच बोलने कोई वाले नाम थे। लेना पड़ जो सच बोलते थे उनको सबको, रवीश कुमार जी, अच्छा, संदीप चौधरी, जो सच बोलते हैं उनको तो सबको निकाल ही रहे हैं ये लोग। सच सुनने की हिम्मत नहीं है इनमें। तो फिर जो अभी मौजूद हैं पत्रकार, जो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो सिर्फ गुलामी कर रहे हैं। गुलामी कर रहे उनको जो लिख के दिया जाता है वो सिर्फ पढ़ना हो, उनको भी पता है कि ये कितना झूठा है, झूठी चीज़ लिखी है, कितनी गलत चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक तोता होता है ना, पालतू तोता, उसकी तरह सिर्फ वो जो उनके पास लिख के एक भेजा गया है, सिर्फ उन्हें वो बोलना होता। पत्रकारिता के नाम पे ढोंग है ये। आज जो नेशनल चैनलों में बैठे उनमें कोई पत्रकार है? पत्रकार होते तो ऐसी पत्रकार होते तो मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया गया, किसी महिला ने, किसी पत्रकारों ने दिखाया, उसका विरोध किया महिलाओं ने? कहीं पे भी विरोध किया? पार्लियामेंट में जो बैठी है, सांसद बैठी हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, किसी ने भी विरोध किया? लेकिन न्यूज़ तो अपने पत्रकार घर की दिखाते हैं। बेटियों को, अपने घर की बेटियों को उठाएंगे, अपने घर की बेटियों को नंगा घुमाएंगे? क्या हम तभी बोलेंगे जब अपने घर में आग लगेगी तभी बोलेंगे? हर रोज देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं। योगी जी का तो, यूपी का मैं कहूँगी कि यूपी तो फेमस हो गया है कि हर रोज हर दिन वहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं। जैसे कोई राज्य फेमस हो जाते, जैसे पहले गुजरात फेमस था कि महात्मा गांधी के